आज के वीडियो में हम लोग आर्टिकल 14 के बारे में ब्रीफली समझेंगे। तो इससे पहले हमने सेपरेटली आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 को बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो आर्टिकल 14 से जो 18 है वह समानता का अधिकार है, जो कि हमारे 6 राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं यानी मौलिक अधिकार हैं उसका पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। यह है 14 से लेके 18 तक। तो इस वीडियो में हम सेपरेटली 14 के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारा जो वीडियो हो रहा है आर्टिकल वाइज हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आर्टिकल 14 को समझते हैं। आर्टिकल 14 में मेनली 2 चीज़ पढ़ना है हमें। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना, सिर्फ डेफिनेशन लिखने से आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, सो आर्टिकल 14 में 2 चीज़ें मुझे पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता, यानी उसका हिंदी मीनिंग है। इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या पढ़ना है वो समझेंगे कि क्या होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। और दूसरा पढ़ना है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून का समान संरक्षण। तो जो जनरल व्यक्ति होगा सीधे ऐसे समझेंगे कानून का समान संरक्षण यानी सबके लिए समान संरक्षण, चाहे वो किसी के साथ बलात्कार करे, किसी के साथ कुछ भी करे, चाहे किसी का अपहरण करे, चाहे किसी को गोली मार दे, तो गोली मारने की परिस्थिति भी अगर समान होती है तो समान संरक्षण। समझ रहे हो? तो अब हम जब प्रॉपरली एक एक करके समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलो पहले पढ़ते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है। देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इससे क्या होता है कि जो भी व्यक्ति है हमारा इंडिया का, तो राज्य को यह कहा जाता है कि इंडिया के हर एक व्यक्ति के लिए एक जैसा कानून बनना चाहिए। ठीक है, और उन्हें एक समान लागू होना चाहिए। ये नहीं कि रूरल क्षेत्र के लिए अलग, अगर मान लो कोई एक गांव है और उस गांव में डाइवर्सिटी में ये है कि यहाँ पे 40% लोग अमीर हैं और 60% लोग गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों के लिए अलग अलग कानून बनेंगे, यानी दोनों के लिए सेम बनेंगे कानून और समान लागू भी होगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर समान लागू होगा तो जो गरीब है वो तो गरीब ही रहेगा, जो अमीर है वो अमीर ही रहेगा। तो इससे डेवलपमेंट कहाँ होती है? तो सिर्फ ये कहने से नहीं हो जाएगा कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है इसमें हर एक व्यक्ति के लिए एक जैसा कानून बनेगा और एक समान लागू होगा। एक समान लागू होने का मतलब क्या है ये समझाता हूँ मैं। और ये जो हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ है यह राज्य पे प्रतिबंध लगाता है कि आपको कानून समान बनाने हैं, एक जैसे बनाने हैं और लागू करने हैं। तो अगर मान लो ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है, ठीक है, 2 व्यक्ति है, ये अमीर है और ये गरीब है। ठीक है, अगर ऐसा कानून बनाता है कि इस ये गरीब है, इसके लिए कुछ ज़्यादा अगर मान लो सुविधा प्रदान कर रहा है और अमीर के थोड़ा कम कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो कानून है वह इक्वल जो है इक्वल हर एक नागरिक के लिए इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है कानून। इसका मतलब ये नहीं होता है। मान लो कि ये फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल है, ये मेल है, हमारे यहाँ फीमेल की स्थिति गंभीर है, तो अगर इसे कुछ एक्स्ट्रा सुविधा दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कानून के समक्ष संरक्षण का जो डेफिनेशन है उसका उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, यानी कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य यह नहीं होता है कि कानून जैसे कर लगाने के संबंध में मान लो, ठीक है, मान लो कि टैक्स लगता है, उसमें कहेगा कि अमीर जो भी हैं, अमीर का कोई एक डाटा होगा कि इतना % के बाद जो है अमीर होंगे, इतना गरीब, तो अमीर जो होगा 10% देगा उस पर टैक्स और 5% गरीब देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यह कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन करता है। ठीक है, अगर स्त्री पुरुष में कुछ सुविधा का उतार चढ़ाव करता है, कम बेस करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कानून के समक्ष समानता है। यह इसीलिए कर रहा है कि
एक समान लागू करते हुए जो बैक हो चुके हैं, जैसे कोई गरीब है, पुरुष के अकॉर्डिंग महिला की बात करें तो वो पीछे हैं, तो इसके लिए अगर कुछ ज़्यादा सुविधा दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कानून के समक्ष ये संरक्षण का या उल्लंघन है, क्योंकि इक्वल लाना चाह रहा है। ठीक है, तो हम सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट देख लेते हैं। कोर्ट का जजमेंट हम देखेंगे, 2014 का जजमेंट देखेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। किसके लिए? किन्नरों के लिए, जो आपको ट्रेन में अधिकतर मिलती है। ठीक है, तो उन्हें एक अलग श्रेणी का दर्जा देने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था सर्वोच्च न्यायालय ने, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ठीक है, किसको? सेंट्रल को एंड स्टेट को, कि जो किन्नर है, ठीक है, कौन? किन्नर, किन्नर के लिए एक पृथक लैंगिक शरण रखा जाए, बनाया जाए, और उन्हें शिक्षा, ठीक है, यानी एडुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट सहित बहुत सारे सुविधा को सुनिश्चित करे उसके लिए। और इस समय जो न्यायमूर्ति थे, जब 15 अप्रैल को यह जजमेंट आया, 15 अप्रैल 2014, कब? 15 अप्रैल 2014 को किन्नरों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय लिया था, 15 अप्रैल 2014 को। तो इस समय जो न्यायमूर्ति थे वह था के.एस. राधाकृष्णन, के.एस. राधाकृष्णन, और एक थे ए.के. सिकरी, ए.के. सिकरी। ठीक है, इन दोनों की खंडपीठ ने 15 अप्रैल 2014 को यह निर्णय में कहा कि किन्नरों के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े समुदाय हैं, किन्नर जो है उसे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय के रूप में माना जाए, और उसे मानते हुए सरकारी नौकरी में इसे शामिल किया जाए, कुछ इसे आरक्षण या प्रोटेक्शन या कह सकते हैं अत्यधिक सुविधा प्रदान किया जाए। ठीक है, सरकारी नौकरी की बात की गई इनके लिए। ठीक है, तो अब जो दूसरा है हमारा, वह है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इससे पहले हम ये बता देते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वह कहाँ से लिया गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है यूके से लिया गया। कहाँ से टेकन किया गया है? यूके से लिया गया, यानी कि ब्रिटेन से। ठीक है, अब चलते हैं समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो था इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो दोनों में डिफरेंट है, आप इसका डेफिनेशन उसमें या इसका डेफिनेशन इसमें आप मत लिख देना। ठीक है, जो ये है यह कहाँ से लिया गया? यह लिया गया यूएसए से। ठीक है, अब देखो, सिर्फ डेफिनेशन को पढ़ लेना, समझ जाना ही काफ़ी नहीं है, आप बेहतर तरीके से पहले समझे। लिख लिए उससे कोई मतलब नहीं, पहले समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, इसका तात्पर्य है कि कोई भी नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में संरक्षण ले सकता है और समान रूप से ले सकता है। यानी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय का शरण ले सकता है। अब देखते हैं, आपको यहाँ से क्या लग रहा है? मान लो कि एक व्यक्ति ने किसी को गोली मारा, कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूँ, आप उसे मार दो, जिसको सौपारी देना देना कहते हैं। यानी आपने किसी को 5 लाख रुपया दिया कि आपको इसे मारना है, ठीक है, और आपने उसे गोली मार दिया 5 लाख रुपये में। और एक व्यक्ति अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने जान को बचाने के लिए लाइसेंसी गोली जो होता है उससे गोली मार देता है, और दोनों कंडीशन में क्या होता है? मौत हो जाती है। तो क्या इस समय भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी ने डायरेक्ट गोली मारी है किसी के लोभ से, और किसी ने अपने प्रोटेक्शन के लिए लाइसेंस वाले गोली से मारा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? समान परिस्थिति नहीं है। अगर समान परिस्थिति होगा, समान सर्कमस्टेंसेस होंगे, परिस्थिति, तब होंगे समान संरक्षण कानून के समक्ष।
ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि सरकमस्टांसेस समान नहीं है, कोई अपने प्रोटेक्शन के लिए मार रहा है, कोई जानबूझ के किसी को मार रहा है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं कहेंगे कि 5 लाख लिया, इसमें भी तो लोग मरे, इसमें भी तो लोग मरे, तो इसको 3 साल का ही क्यों जेल मिला, इसे 7 साल का क्यों मिला, ये नहीं कह सकते हम, ठीक है। होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं है। यानी कानून का समान संरक्षण तभी मिलेगा, यानी 2 व्यक्ति है और दोनों को समान संरक्षण तब मिलेगा जब दोनों का समान सर्कमस्टांसेस हो, समान परिस्थिति हो, ठीक है। चलो वीडियो के साथ करते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आर्टिकल 15 क्या है हमें कमेंट सेक्शन में आप बताएं, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 15 को डिफाइन करेंगे। तो वीडियो के साथ करते हैं। जय हिंद।